भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं नीति शतकम। नीति शतकम का आपका दुर्जन पद्धति चल रहा है और 47वां श्लोक है। आप जो है इतना जो है लगभग 6ठवें पद्धति है। आप लोग इसके पहले 4-5 पद्धति समाप्त हो गया है, देख लीजिएगा। और यह क्रोध से हानि होती है, किस हानि होती है, क्या हानि होती है, छोटा सा श्लोक है, देखते हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे अनुष्टुप छंद है, तब दृष्टांत अलंकार के विषय में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे अब अनुष्टुप छंद को एक बार हम देखते हैं। श्लोक छंद भी कहते हैं। ये पूरे महाभारत में, पूरे जितनी गीता है, सब में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। चलिए, लोके श्रेष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयो हर्षं सप्तमं दीर्घमन्यो। चलिए, अब इस श्लोक के माध्यम से हम चलेंगे, छंद के माध्यम से इस श्लोक पर चलेंगे। ना कश्चिद चंडकोपानां आत्मीतो नाम भुजो नाम होताराम अपि जुहान अस्पृष्ट दहति पावका। चलिए, न कश्चिद चंडकोपानाम आत्मीतो नाम भुजोजाम होताराम अपि जुहानाम अस्पृष्टा दहति पावका। इस टाइप, ठीक है। अब हम अर्थ देखते हैं। क्रोध से भर्तृहरि महाराज कहे हैं क्रोध से हानि न होती है, और वैसे भी है, क्रोध अगर कर रहे हैं तो हानि होना है। क्रोध में आए मोबाइल पटक दे, फुटी के बाद 15,000 तो गई। कहना अरे यार ना को पटक दे है। लेडीज में ज़्यादा ही होती है गुस्सा, जान लिया। पुरुष में तो थोड़ा कम ही रहता है, ठीक है। बुरा न माने जो भाई बहन है, ठीक है, वो तो होता रहता है, ठीक है। चलिए, ठीक है। ना कश्चित, कश्चित था यहाँ भैया, चा कद्दा हो गया है। कश्चित मीन कोई भी, कश्चित मीन कोई भी, कश्चित चंडको, चंडको, चंडक, चंडकोपा नाम, यहाँ तक ले लीजिएगा। चंड मीन होता प्रचंड, प्रचंड। कोपा नाम, कोप माने होता है नाराजगी, ठीक है। कोप मीन होता है कोप, नाराज। कोपा नाम, आम राम श्याम षष्ठी बहुवचन है, इसको भी लिख लीजिएगा। आम राम श्याम षष्ठी बहुवचन है। शु रहेगा तो सप्तमी बहुवचन रहेगा, भ्या भ्या रहेगा तो पंचमी और चौथी जो है बहुवचन रहेगा। भी और आई रहेगा तो जान लो तृतीय बहुवचन रहेगा। नाम रहेगा, ना रहेगा, हलंत करके रहेगा या विसर्ग रहेगा तो जान लीजिए द्वितीय एक वचन बहुवचन रहेगा, ठीक है। अब ऐसे ऐसे बता देंगे और बाकी बात। आत्मीयता मीन अपने, नाम मीन नाम, नाम नामनी नामना। भुजु नाम, भुजु जाम माने होता है राजा, ठीक है। भुजु जाम माने राजा, भुज धातु है, ठीक है। होतारम माने हवन करता, हवन करता। होना, होतारम मीन हवन करता, होतारम। चलिए, ठीक है, ठीक है, सही है। होतारम यहाँ तक आप ले लीजिए। हो तारम, धन आप हो जाएगा। होतारम आप मीन भी, भी यहाँ दे दीजिए, भी। होतारम भी, हवन करता। हवन जब करता है तो जान लीजिए कैसे हवन करता है। हाँ, हवन करता यहाँ हो जाएगा आहुति करने वाला, आहुति देने वाला। कहने का मतलब होता जो आहुति देता है, हवन करता आहुति देता है। इसे अस्पृष्ट, अस्पृष्ट रूप से, दहत माने जलाता है, जलाता है। पावका मीन अग्नि। तुरंत पावका जैसे आएगी, तुरंत यहाँ ना मीन नहीं ले लीजिएगा। तब आप फिर यहाँ आइएगा, जहाँ दहत जलाता,
ठीक है, ऐसे अर्थ बताएंगे अभी हम आपको। कश्चित कोई भी, प्रचंड मीन होता है प्रचंड, चंड मुंड, प्रचंड मीन बहुत तेजी, बहुत तेज, प्रचंड मीन होता है बहुत तेज। आप मान चलिए कोप माने कोप कर रहा है कोई भी व्यक्ति अगर बहुत तेज गुस्सा कर रहा है, कोप कर रहा है, क्रोध कर रहा है, तो या जिनका लिख दीजिए, कोई भी मतलब जिनका, अगर ए भी वही से प्रोनाउन में है, ए भी है, ठीक है, दोनों अर्थ जो है प्रोनाउन में है। प्रोनाउन माने सर्वनाम, नायत भाई बहन कहेंगे बड़ा इंग्लिश छाट आता है ना, ठीक। प्रोनाउन माने सर्वनाम, नाउन माने संज्ञा होता है, ठीक है, बाद में बताएंगे इसको भी। तो कोई भी, जिनका भी प्रचंड बहुत तेज है, कोप माने क्रोध बहुत प्रचंड है, तेज है, हाँ, कोपा नाम माने बहुत तेज है, तो अपने नाम राजा, तो उन राजा का भी कोई अपना नहीं है। तो उन राजा, आत्मीयतो माने उन राजाओं के उन राजाओं को अपने नाम का कोई नहीं है, कहने का मतलब जिन राजा के पास, अब यहाँ राजा से जोड़ दीजिएगा, जिन राजा के पास इतना कोप प्रचंड है, तो उन राजाओं का अपना कोई नहीं है। आत्मीयत माने अपना कोई नहीं है, ठीक है, बातें समझ में आओ। कश्चित माने कोई भी, या जिनका प्रचंड, जिनका कोप बहुत प्रचंड है, तो उन राजाओं को अपना कोई नहीं है। जैसे अब दूसरी लाइन में अब दे रहे हैं, होतारम अपि, होतारम मीन हवन करता भी, आहुति देता है, अस्पष्ट रूप से, मुख्य रूप से देख लीजिएगा, मुख्य रूप से हवन मान लीजिए कर रहा है, कहाँ कर रहा है, पावका में हवन हो रही, आहुति दे रहा है पावका में, तो ना दहती, नहीं जलाती है, जलाई दे, खट दे जलाए, ठीक है, ना दहती। होतारम मीन हवन करता, जैसे पंडित जी यज्ञ कराते हैं, तो पति पत्नी बैठे हैं तो हवन कर रहे हैं, वो क्या हो गए, होतारम, पति पत्नी हवन करता हो गए। आहुति दे रहे हैं, पंडित जी दिलवा रहे हैं आहुति दीजिए, पावका मीन अग्नि में दीजिए, तो वही कर रहे हैं। अगर हवन करता आहुति दे रहा है अग्नि में, तो ना दहती, जलाती नहीं है, जलाती है, ठीक है, क्यों नहीं जलाएगी। उसी प्रकार से अगर जिसका कोप प्रचंड है, तो उन राजा का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, उन राजा का कोई अपना नहीं रहता है। इसी प्रकार राजा से, अब थोड़ा सा अब दृष्टांत अलंकार के विषय में हम बातें करेंगे, इस लाइन में आएगा तो आप दृष्टांत अलंकार मारिएगा। वहाँ जो है बिंब प्रतिबिंब भाव होता है उपमेय और उपमान का। अब आप समझ लीजिए, हाँ, उपमेय निकाल लीजिए, उपमान क्या है, उपमान और उपमेय का बिंब प्रतिबिंब, उपमान या उपमेय, बिंब प्रतिबिंब, बिंब प्रतिबिंब, उपमेय, कहने का मतलब इसकी परछाई इस पे जरूर होनी चाहिए, यही है बिंब प्रतिबिंब भाव। अब देखिए, जो राजा की प्रतिबिंब है, राजा का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, क्यों, क्रोध से युक्त है राजा क्रोध से युक्त है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनका कोई अपना नहीं है। उसी प्रकार से हवन करता का कोई अपना नहीं होता, वो जला देगा, इनका अस्तित्व इनका पड़ा, ये राजा हैं, उपमेय हो जाएगा, उपमेय, और हवन करता क्या है, उपमान हो जाएगा। राजा आपको पहले सर्वप्रथम यही बात बताया जा रहा है कि जिनका कोप प्रचंड है, जिनका कोप मतलब ये राजा जो है न बहुत कोप वाला है, बहुत क्रोध वाला है, इनके आज तक कोई नहीं है, इसीलिए ये बात मान चलिए। और उसी प्रकार से हवन करता, जब वहाँ हवन होता है, हवन करता पावका मीन अग्नि में जो है, हवन करता जो है आहुति देता है, जुहानम माने आहुति देता है, पावकम मीन अग्नि में, नादहत जलाता है। इनका भी ये
अग्नि कोई नहीं है, जान लीजिए। और राजा के कोप में कोप अगर है तो उनका भी कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई अपना नहीं है। आत्मीय यहाँ आप ले लीजिएगा, यहाँ आप आत्मीय नहीं है, यहाँ आपका हवन का कोई नहीं है, क्योंकि सबके लिए बरोबर है। हवन भले करते हैं उनके लिए, हवन मान लीजिए अग्नि के लिए हवन कर रहे हो तो थोड़ा हितैषी माने जाओगे, लेकिन अग्नि कहती है हमारा हितैषी कोई नहीं है, जो आएगा उसी को जला देंगे, जान लीजिए। भले हवन करते हैं, भले हमें मानाता है, लेकिन किसी प्रकार का आपकी सेवा नहीं होगी। अगर हवन के पास पहुंच गए हो, अग्नि में डाल दिए हो, तो आपका हाथ और अवश्य जला देगा, क्यों नहीं जलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से राजा के पास अगर क्रोध है तो इनका कोई अपनत्व नहीं है। इसी प्रकार राजा का बिंब प्रतिबिंब भाव, जैसे आत्मीय उनका कोई नहीं है, उसी प्रकार होतारम का बिंब प्रतिबिंब भाव पर पड़ रहा है। राजा का अपनत्व नहीं है क्योंकि क्रोध है, होतारम का आहुति दे रहे हैं, लेकिन अगर में डाल रहे हैं तो दहत माने जला दे रही है। जैसे जिस प्रकार से कंडीशन इधर हो रहा है, उसी प्रकार से इधर हो रहा है। यही बिंब प्रतिबिंब भाव है, परछाई का भाव है। परछाई का भाव जब होगा, दृष्टांत अलंकार हो जाएगा, जान लीजिएगा। अगर इस लाइन में कोई भी पूछा जाएगा तो इसमें कौन सा अलंकार है आप बता दीजिएगा, जो है दृष्टांत अलंकार है, ठीक है। कश्चित चंड कोपा नाम आत्मियों, कोपा नाम आत्मियों यहाँ बहुब्रीहि समास है, मार दीजिएगा, ठीक है। होतारम होत करने वाला, आज्ञा करने वाला, ठीक, यहाँ भी है, ठीक है। तो इसी प्रकार से उपमेय उपमान समझ में आ गया होगा, हमें आशा है, क्योंकि छोटा तो है भैया लेकिन खतरनाक है। क्यों? यहाँ अभी आप दृष्टांत अलंकार मानेंगे तो इसमें भुजुजाम में कौन सा अलंकार है, आत्मीय तो भुजुजाम, तो आप मार के चलिएगा दृष्टांत अलंकार है। क्योंकि बिंब प्रतिबिंब भाव जैसे राजा को हो रहा है, राजा को जैसे कोई नहीं है, तो उसी प्रकार से होतारम का भी नहीं है अग्नि के मानने में। राजा के क्रोध है इसीलिए कोई नहीं है, होतारम अग्नि दे रहा है इसीलिए भी अग्नि के जो हातम ने आहुति दे रहा है तब भी अग्नि की नहीं है, जान लीजिए, ठीक। बिंब प्रतिबिंब भाव, इसी का बिंब प्रतिबिंब भाव इसमें पड़ रहा है। इधर होतारम को, इनका राजा का जो बिंब है, आपका आहुति होतारम पड़ रहा है, बिंब प्रतिबिंब भाव, जान लीजिए। ये आपका उपमेय हो जाएंगे, उपमेय, ये आपका उपमेय उपमान हो जाएंगे भैया, ठीक है। क्योंकि वो होतारम दूर है, राजा आपके सामने है, उसी की बात हो रही है, और होतारम क्या है, दूर है थोड़ा। तो जो दूर रहता है तो उपमान होता है, दूर आप नौकरी पाएंगे तो मान सम्मान होता है, इसीलिए उपमान कर दीजिए। आपके में उपमेय, तो जान लीजिए उपमेय का मतलब आपके पास है, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा, लाइक करते चलिएगा, खुश दिल से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम है आपके पास। जिनका कोप बड़ा प्रचंड है, उन राजाओं का कोई भी अपना नहीं होता है, और छू जाने से अग्नि हवनकर्ता को जला ही देती है। छू जाने का मतलब वही हवनकर्ता बदला है, आहुति देने से, आहुति में थोड़ा सा छुई गया ना, कट दे। अस्पृष्ट, अस्पृष्ट मीन होता है अस्पृष्ट करना, यहाँ छू जाना मतलब आप कर दीजिए, अस्पृष्ट माने छू जाना। हवन करते हुए थोड़ा सा छुआ नहीं, अग्नि घुम भागन, ठीक है। होतारम जुहानम पावकम अस्पृष्टम ना दहाति। होतारम मतलब होतारम माने हवन करता, अगर आहुति देने वाला पावकम इन अग्नि को छू देगा तो ना दहाति, जलाएगा नहीं, पूजा करेगा, जलाएगा, ठीक है। अब आप मान के चलिए दृष्टांत अलंकार आपके समाप्त हो गया है, समझ में आ गया है, एक एक विच्छेद कर दिए हैं। आम राम श्याम सत्य बहुवचन है, आत्मीयो था, यहाँ हाथ शिक्षा से बीसर का ओ हो गया है, इसको आप जानते हैं। भुजाम में यहाँ द्वितीय एक वचन हो जाएगा, भुजुजाम हो जाएगा, भुजु आम, आम राम शाम जाम, ठीक है, भुजुजाम हो जाएगा, राजा को हो जाएगा, नहीं तो अर्थवा भी देख लीजिएगा, राजा का है ना, राजा को, राजा का की को, भुजु नाम राजाओं का, तब ए षष्ठी बहुवचन है भैया, ठीक है, षष्ठी बहुवचन है, ठीक है। और उसके बाद होतारम, अब यहाँ द्वितीय एक वचन है, जुहानम यहाँ भी द्वितीय एक वचन है, अस्पृष्ट अस्पृष्टो अस्पृष्टा, पावका पाको पावका, यहाँ प्रथमा एक वचन है, यहाँ भी, ठीक। अस्पृष्टा मीन छू जाने से,
जैसे होतारम आहुति दे रहा है तुरंत अग्नि को स्पृष्ट करेगा, तुरंत नादहत जलाएगा नहीं, क्या जलाएगा। ठीक है, इसीलिए अब बात समझ में आ गया हो कि व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। हाँ चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी, चंडकोपा नाम षष्ठी बहुवचन है भैया, 6 लिखा जाता है, षष्ठी बहुवचन होता है, ये बहुवचन है, ये षष्ठी है। अगर एक वचन रहेगा तो एक वचन, एक रहेगा दो वचन दो, और 3 रहेगा तो बहुवचन। ठीक। अत्यंत क्रोधी, बहुत ज़्यादा क्रोधी, चंडः कोपः एषाम ते चंडकोशाः। चंडः कोपा, इसको तो मैंने बता रहा था ना, बहुब्रीहि समास बता रहा था। चंडः कोपा एषाम चंडकोशाः बहुब्रीहि समास है। चंड का अर्थ है अत्यंत क्रोधी। चंडी किसको कहते हैं? दुर्गा को चंडी भी कहते हैं। जब क्रोध हो गई थी, जान ही रहे हैं, कुछ कहानियां हैं, उसी के माध्यम से शंकर भगवान क्या थे, उनके जेठ थे, उनको पैर छू गया, इसी में क्रोध हो गया था, वही बात है जो भी है, और आप लोग जानते हैं। चलिए अत्यंत क्रोधी, अत्यंत क्रोधी, और आपको मिलेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम में। ठीक है, बहुत अच्छा क्रोध मिलेगा वहाँ पर, देखेंगे क्या बताएं। और दुर्वासा ऋषि, भुजो जाम, ये षष्ठी बहुवचन का शब्द है, ये भी राजाओं का, यहाँ दिखाई दे रहा कि नहीं, राजाओं का, राजाओं का। भुजु शब्द है, भुजु का भू धातु है, भुजु बना है। अब भू धातु, भुज धातु है, किप प्रत्यय तेषाम बना है। क्यों प्रत्यय आपको बता दे, सर्वपहारी लोप होता, कुछ जुड़ता उड़ता नहीं, एक को अक्षर नहीं जुड़ता, न का जुड़ेगा न वा जुड़ेगा और न तो पा जुड़ेगा, कुछ नहीं जुड़ता, काटना पड़ता है। तो कहेंगे फालतू ही लग गया सर, लेकिन इसका लगने के कारण है, भुजूज हो गया ना, भुजूज, भुजूज जैसे हुआ तो भुजूज उसी का रूप चल गया, भुजू जाम हो गया, भुजू जाम मतलब षष्ठी बहुवचन। ठीक, कोई प्रत्यय लगता है, इसका लगने के कारण है, भू धातु है, और भुज, भू धातु, भुज प्रत्यय, और किप धातु है, किप प्रत्यय, कृप प्रत्यय। यह प्रत्यय जो है, किप प्रत्यय जो है, लगता नहीं कुछ। ठीक है, सर्वपहारी लोप होता है, लेकिन लगने के कारण है कि भुज धातु है, तो उसके साथ में लग जाना चाहिए, नहीं तो माना नहीं जाएगा। ठीक, आत्मीय, अपना व्यक्ति, आत्मन धन छ प्रत्यय, जैसे छ रहेगा तो ई आदेश हो जाएगा, जान लीजिए, छ को ई आदेश हो जाएगा। चलिए ठीक है, छ को आयन, ईयन, ऐसे शब्द लग करके, जैसे किराता अर्जुनी होता है, ई होता ना, तो उसमें भी छ प्रत्यय लगा है, आप लोग देख लीजिएगा। आत्मन, आत्मा, आत्मो, आत्माह, आत्मनम, आत्मनो, आत्मनः, इस टाइप रूप चलेगा आत्मा का। आत्मन में छ प्रत्यय लगे, आत्मीय, इसी में लग जाएगा, आत्मीय हो जाएगा। ठीक है, जोहानम, जोहानम द्वितीय एक वचन है, आहुति डालने वाले, हु धातु है, सानच प्रत्यय है, आत्मनिदेय पदी है। आन मान शान जुड़ता है शान का, सानच प्रत्यय का। ठीक है, अब उसी हो गया, आन मान शान जुड़ता है, तो जूह, हु धातु है, जो प्रत्यय लग गया है, जुहानम हो गया, आन बन गया ना, आन मान शान जुड़ता है, और उसका मतलब आहुति डालने वाला। हो तारम, हवन करने वाला, हिरी धातु है, ट्रिच प्रत्यय होता बना है, और हु धातु से प्रश्न पदी को सानच से नहीं हुआ है। ठीक है, सानच से हु नहीं हुआ है, तब किससे हुआ? ट्रिच प्रत्यय से। ओ, सानच प्रत्यय जो है परस्मय पदी में लगता है, ये क्या है? आत्मनेपदी है। ठीक है, जोहानम बन गया है, नम जोहान, आन मान शान,
ठीक है। और बाकी तो ठीक है, वहाँ तो परस्मय पदी है इसलिए सानच नहीं होगा। तब क्या होगा, किंतु यहाँ पेज नंबर देख लीजिए 78 में, अर्थ में सानज प्रत्यांत शब्द भी घट रहा है। अतएव शिष्ट का प्रयोग जो है मान लिया जाए हो तुम शीलिश यश और हो धन सानच हो चानच हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप है, हो धन शानच, हो धन चानच, चानच है, हो धन चानस है, चानस। ठीक है, तो ऐसे आप लोग देख लीजिएगा। पावक में अग्नि होता है, पूधन अड़ौल होता है, अड़ौल का भैया लथक देता है, जिससे से कट जाता है धराम धे, औड़ा से चूटुस कट जाता है। ठीक है, बचता ऊ जैसे बचे को अक आदेश हो जाएगा तुरंत। अब इसी पू में अक जोड़ दीजिए, हो जाएगा पू को ऊ, पू आ और ऊ मिलेंगे तो आओ हो जाएगा, पू वा आओ। तो यहाँ ऊ आ जुड़ जाएगा पाओ, पू का और तोड़ेंगे तो पौ हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो पौ धन अका हो जाएगा। अब देखिए पौ में आओ अका आदेश होता है ना, तो क्या होता है, अरे इसको देख लीजिए, ए आए आए और ओ और आओ, एक आए और आए आओ आओ, इसी से आदेश ले लीजिए। आ कहे ना, क्या करना है, आ कहे तो आओ, आओ जो है पाव बनाना है, वाह पाव, आओ आएगा तो यहाँ हो जाएगा आओ। ठीक है, पौ हो जाएगा, पौ में आ जोड़ दीजिए, पौ हो जाएगा अक, यही हलंत आएगा ना, सब में हलंत रहता है, तो इसमें पाव पौ हो जाएगा, पू से औ आदेश आ जाएगा। जैसे आके आदेश होगा आ धन अक होगा, तुरंत चिहीनम व्यंजनम प्रयर संयोजते से तुरंत जुड़ जाएगा। अब इसमें पा धन आ, अरे यार, पा धन आव धन अक हो जाएगा। अब इसमें जोड़ लीजिए, पा में आ जोड़ जाएगा पा, वा में ए जुड़ जाएगा वा का, पावक हो गया। ठीक, ऐसे शब्द बना है भैया। पू से आओ आदेश कर देगा, ऊ का अक आदेश होता है। ठीक है, आओ यहाँ आओ बना, आओ पाव धन आओ अलग कर दिए हैं, उसके बाद अक अलग कर दीजिए, तुरंत छीनम व्यंजनम प्रयोग तुरंत जोड़ दिए हैं। दहत में जलाता है, दह धातु है, भवादि गड़ी है, दहति दहाह देहु, आधा आधा आधाधीत अगधा धाम और दागध्यक्ति, इस टाइप रूप चलता है, देख लीजिएगा। अब इसमें अलंकार भी समझ में आ गया है, जितने प्रकृत प्रत्यय हैं सब बता दिए हैं, जिसमें और भी अर्थ हैं सब बता दिए हैं, जिसमें शब्द रूप बता दिए, धातु रूप बता दिए, कोई इसमें कमी नहीं है हमारे हिसाब से। अगर कहीं आपको लग रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स से अवश्य बताइएगा, जिससे कि हम फिर उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट करते रहे। जो भाई बहन नहीं जुड़े हैं तभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अवश्य सब्सक्राइब करने की कृपा करें, और जो भाई बहन अगर कर दिए हो तो उनको लिए लाख लाख धन्यवाद।